कि दुरंगा वाले अब तिरंगा लेके दौड़त मन भैया, और यही तिरंगा लेके दौड़ाने वाले लोग इस बात को साबित करते हैं कि इसी तिरंगा के साथ उनकी गद्दारी है। जब दूसरी शादी होती है ना तो उसको चौचक सजाया सवारा जाता है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस का पूरा जो कुनबा है ना, वो 70 साल तक तिरंगा का विरोध करता रहा, इतिहास है। नागपुर कार्यालय पर लगा नहीं तिरंगा। आरएसएस आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेता का चेहरा कभी देखिए ध्यान से, हंसिए मत। अंतरात्मा 2047 से तिरंगा का न लड़ैया चल रहा था। जो गद्दार था वो अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, जो गद्दार था वो तिरंगा जलाया। और नरेंद्र मोदी जी ना बाबू डाल हैं। किसके बाबू डाल हैं? अडानी और अंबानी के। बेचारे लाचार प्रधानमंत्री हैं, एक तरीके से बेकार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सॉलप हिंदी। दोस्तों इस समय मैं भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है काशी, और बड़े ही प्यार से लोग बनारस भी कहते हैं उसे, और वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और हमारे साथ एक ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बनारस वाले मिश्रा जी को आप लोग जानते होंगे, कई लोग, बहुत लोग पहचानते होंगे। हमको लगता है कि भारत में तमाम वीडियो जो हैं इनकी देखी जाती होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार पे हमलावर रहते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज भी हम तमाम उस देश के मुद्दों पर चर्चा करेंगे इनसे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सर सबसे पहले तो अभी देश में तमाम जो फिल्में आ रही हैं उस पर बहुत लोगों का रिएक्शन आ रहा है। कोई किसी को बाइकाट कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अभी कल आमिर खान की फिल्म रिलीज होने वाली है, उसको बाइकाट कर रहे हैं लोग। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौटंकी देख करके, नौटंकी पर जो हो छछन एक शब्द होता है हम लोगों के भोजपुरी भाषा में, तो ये छछन करने वाली सरकार है। किस्म किस्म का पंचौरा बतिया लेना, पंचायत करना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कब फिल्म से जज्बात जाग रहा है यार। भारत इतना टूट चुका है, भारत का जरा सा भी स्वाभिमान नहीं है। फिल्म पर बहस, हम कह रहे हैं रोटी पर बहस क्यों नहीं होता है इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी और उनके जो अनुयायी लोग हैं, राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा तमका मुकुट पहन के चलते हैं। देख लेंगे उन्होंने का मुंह तो राक्षस जैसा लगेंगे सब। कोई आत्मीयता नहीं है किसी के साथ, किसी के आंसू के साथ, किसी के दर्द के साथ, किसी के हालात के साथ कोई आत्मीयता नहीं है। फिल्म पर बहस होने का ये मतलब है कि हम और आप पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। कहाँ से? जेब से भी और दिमाग से भी। ये खाली करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि असल मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से छछन है भारतीय जनता पार्टी का, और इस छछन को जनता समझ रही है भैया। हम कह रहे हैं कश्मीर फाइल देख करके लोग छाती पीट रहे थे, और उसी के तुरंत बाद कश्मीरियों के ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ? कितने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे कश्मीर पहुँचे, और कितने लोग उन्हीं कश्मीरी ब्राह्मणों के अधिकार के लिए लड़े? नहीं लड़े सर। इसका ये मतलब था कि फिल्मों के आधार पर जो है नफरत फैलाना, फिल्मों के आधार पर बंटवारा करना, और फिल्मों के आधार पर ही राज करना। वास्तविकता से कोई वो नहीं है मतलब है। और नरेंद्र मोदी जी तो माशाअल्लाह, कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। भूखमरी पर तो हम एकदम टॉप पर हैं। आपने इंडेक्स पढ़ा है कि नहीं? भ्रष्टाचार में अभी 2 दिन पहले हम भ्रष्टाचार में हमारा देश सबसे ऊपर आया 57 देशों में। सन 2014 में 73वें स्थान पे थे। टॉप पर तो आ ही गए, विश्वगुरु हो ही रहे हैं। भ्रष्टाचार में विश्वगुरु हो रहे हैं, लूट में विश्वगुरु हो रहे हैं, अपनी ज़मीर और अपनी ज़मीन बेचने पर जो है हम लोग विश्वगुरु हो रहे हैं। भारत अपनी पूरी संपत्ति बेच रही है। अब कौन सा विश्वगुरु बनेंगे? आपको भी बधाई हो ऐसा विश्वगुरु बनने का। हम लोग विरोध नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी का, अब समर्थन करेंगे गुरु।
जब कह रहे थे कि कटोरा थाम लोगे भीख मांगोगे, मत करो विश्वास, तब तो छाती ऐठा करके जा रहे थे कि हर हर मोदी। अब घुस रहा है, रोटी पे लगा है टैक्स ना, कैसा मजा आ रहा है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है ना, कोई नित्य करने वाला नहीं रह गया। नचनिया सब भाग गए सत्ता भोगने, नचनिया गवैया सब वही सत्ता के गलियारे में घूम रहे हैं। जितने भाड़ टाइप के नेता थे सब भाजपा ने सजा लिया है अपने दुकान अपने शोरूम में। बढ़ैती चल रहा है, छछन देखिए, देश उससे क्या मतलब है। राजनीति खाली करना है, हिंदू मुसलमान बतियाइए, क्या फालतू विषय बतियाते हैं। हिंदू पे बतियाइए, मुसलमान पे बतियाइए, मंदिर पर बतियाइए, मस्जिद पर बतियाइए, यही इशू है। बच्चा पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो आपका देश आगे जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तकलीफ देगा। देश आगे जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हमको बताइए कि जीएसटी पर बहस करने वाला कोई एक नेता पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुखर होकर के जनता से जुड़ा हुआ सवाल है ना। आजकल लेके दौड़ रहे हैं तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराने की मांग हो रही है, कहा जा रहा है, तमाम फैलाया जा रहा है कि हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। विधवा की जब दूसरी शादी होती है ना तो उसको चौचक सजाया सवारा जाता है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस का पूरा जो कुनबा है ना, वो 70 साल तक तिरंगा का विरोध करता रहा, इतिहास है। नागपुर कार्यालय पर लगा नहीं तिरंगा। आरएसएस के लोगों का डीपी उठा के देखिए आप, तिरंगा लगा नहीं है, और सब लोग तिरंगा लगा रहे हैं। तो ये दुरंगा वाले अब तिरंगा लेके दौड़त मन भैया, और यही तिरंगा लेके दौड़ाने वाले लोग इस बात को साबित करते हैं कि इसी तिरंगा के साथ उनकी गद्दारी है। तिरंगा मजहबी लड़ाई नहीं लड़ता है, तिरंगा गरीब गुरबों के घर से रोटी की डकैती नहीं करता है, तिरंगा कभी भी किसी के मजबूरी पर हंसता नहीं है, तिरंगा किसी के लाचारी पर कभी जो है मजाक नहीं उड़ाता। आप बताइए, जितनी बात हमने आपको अभी बोली है, ये सारे प्रवृत्तियाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है कि नहीं? आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अच्छा, आप महंगाई पे बात कर रहे हैं, चोटागिरी नजर आएगा उनके चेहरवा में, चोर नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता का चेहरवा कभी देखिए ध्यान से, हंसिए मत। अंतरात्मा आपका कहेगा। जाइए किसी विधायक से पूछिए कि नेताजी रोटी पर टैक्स लग गया, ये बुरा हुआ। आप अच्छा एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, बोलिए। महान देश के प्रधानमंत्री हैं तो भाई महान। तो महान आदमी जो कहता है वो पूरा करता है कि नहीं? करता है ना। अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। 14 में कितना था जीडीपी? खाली हर घर तिरंगा लेके दौड़े के आए, दौड़े के चाहिए ना, दौड़बा ना। नहीं, देशभक्त है तो तिरंगा उठाने में क्या दिक्कत? अरे यहाँ तो हर एक यहाँ देश गद्दार के हो। हम सन 2047 से तिरंगा का न लड़ैया चल रहा था। जो गद्दार था वो अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, जो गद्दार था वो तिरंगा जलाया। कौन था गद्दार? आरएसएस के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जनसंघ के लोग थे। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। दक्षिण लग गया है गुरु अर्थव्यवस्था। कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तिरंगा लगवा रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं और मस्जिदों पर झंडा लगवा रहे हैं नौजवानों से। हमारे पास जो है कह रहे थे कि जो हम बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे, हाथरस और आपने उन्नाव को देख ही लिया है। कह रहे थे कि हम देश की जो है संपत्तियों में वृद्धि करेंगे, कुल रेलवे, एलआईसी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, हवाई जहाज से लेकर के जगह जमीन पंचौरा कुल बेच दे लें। बताइए ये बेचू वीर हैं कि नहीं हैं? भौकालबाजी करते हैं। तो सर महंगाई पे आप बोल रहे हैं, महंगाई पे तमाम जो विपक्ष है वो तो शांत बैठा हुआ है, वो तो नहीं बोलता उनको महंगाई नहीं है, किसी को महंगाई नहीं है, सब देश के साथ। विपक्ष हो या ना हो उससे हमसे नहीं मतलब है। हरीश मिश्रा रोटी आंदोलन चलाते हैं बनारस के अंदर। रोटी को सस्ता होना चाहिए,
गैस सिलेंडर को सस्ता होना चाहिए, बिजली के बिल को सस्ता होना चाहिए, ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ों को पर से टैक्स हटा लेना चाहिए इस कोरोना काल के बाद, इस आर्थिक मंदी में, जिससे आदमी आत्महत्या करने को मजबूर है। उस मजबूरी को समझने के साथ साथ जो है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और हम जैसे जनता को भी समझना चाहिए। नहीं समझाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। हरीश मिश्रा लड़ रहा है ना बनारस के अंदर, रोटी आंदोलन का पर्चा हम बांट रहे हैं घरों तक जा कर के। अभी रोटी के साथ प्रदर्शन करेंगे और लगातार लड़ाई सरकार से लड़ते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई होगी संतोष भैया, और जम के होगी। और नरेंद्र मोदी जी ना बाबू डाल हैं। किसके बाबू डाल हैं? अडानी और अंबानी के। बेचारे लाचार प्रधानमंत्री हैं, एक तरीके से बेकार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उनसे कुछ हो पाएगा नहीं। खाली उनका भौकाल सुनिए और मन के बात में उनके मन की जो है, जो दुर्गति है इस देश का, उसकी तस्वीर को देखिए। बनारस का तो बहुत विकास किया आप, बनारस में आपको दिखता है ना विकास? बनारस में कौन सा ऐसा विकास कर दिए, एक आध दो तो बताइए। कहें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, सड़कें चौड़ी हो गई, घाट बन गए। कहाँ की सड़कें चौड़ी हो? हवा नमो घाट एक तो बनाए, पैसा ले रहे हैं। बनारस में पहली दफ़ा घाट पर पैसा लग रहा है, बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन करने का पैसा लग रहा है। तो घाट, मंदिर और घाट विकास में नहीं आता है। अस्पताल आता है, इंडस्ट्रीज आती है, और जो है शिक्षा आता है, ये सब कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है। मन की बात सुनिए। अभी आपके मन में बड़ा भावना है, कल्पना है। पत्रकार जी, आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप मन की बात सुनिए और देश के दुर्गति को अभी देखिए। नरेंद्र मोदी जब तक इस देश में प्रधानमंत्री रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा, गुरु यकीन मानिएगा, बाबा विश्वनाथ की कसम खा के बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, रोटी कटोरी लेकर के ना रोटी के लिए तड़पते रहेंगे, भीख मांगने पे मजबूर कर देगा भारतीय जनता पार्टी। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा हो। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।